Hello students, welcome to BBPN online classes. In our previous video session, we have completed reading the third chapter of the book Honeysuckle, that was Tarot's Reward, and in this video session, we will read the third poem, that is the Quarrel. Quarrel मतलब झगड़ा करना. अब ये झगड़ा किसके बीच में है? पिक से तो आपको समझ आ ही गया होगा that the poem is about the siblings. सबसे पहले बात करते हैं इस पोएम के राइटर की. ठीक है, इस पोएम के राइटर हैं एलिनर फर्जेन. एलिनर फर्जेन वॉज अ वेरी फेमस राइटर ऑफ चिल्ड्रन, जिन्होंने मेनली स्टोरीज लिखी हैं, प्लेज लिखे हैं. सो एलिनर फर्जेन वॉज बोर्न ऑन 13 February 1881 and died on 5th June 1965. इंग्लिश ऑथर हैं, मेनली चिल्ड्रन स्टोरीज लिखी हैं, प्लेज, पोइट्रीज, बायोग्राफी, हिस्ट्री, सटायर, काफ़ी सारे इन्होंने वेरिएशन दिए हैं अपनी राइटिंग में. सेवरल ऑफ हर वर्क्स हैड इलस्ट्रेशन बाय एडवर्ड एल्सन. Some of her correspondence has also been published. She won many literary awards, and the Eleanor Ferguson Award for Children's Literature is presented annually in her memory by the Children's Book Circle, a society of publishers. यानी उनकी याद में, उनकी मेमोरी में एक अवार्ड जो है वो दिया जाता है जो लोग किसके बारे में लिखते हैं, चिल्ड्रन स्टोरीज या चिल्ड्रन लिटरेचर के बारे में मेनली फोकस करते हैं. तो शी वॉज द सिस्टर ऑफ थ्रिलर राइटर जोसेफ जेफरसन फिट्जन. ये उनकी बहन है, वो भी एक राइटर थी. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम. इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू क्वेरल. भाई बहनों में ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि उनमें क्या हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं. Although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. और कई बार तो उनको लड़ाई ख़त्म होने पर अगर ये पूछा जाए कि झगड़ा हुआ किस वजह से था, तो उनके पास में कोई रीज़न भी नहीं होता. बट हाउ लॉन्ग डज सच क्वेरल्स लास्ट. लेकिन ये कितने लंबे समय तक चलती होंगी. हाउ डू दे एंड, और वो ख़त्म किस तरीके से होगी. तो इन दो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जाइए जानते हैं, हमारी पोएम पढ़ते हैं. I quarreled with my brother, I don't know what about. राइटर कहती है कि मैं झगड़ा कर रही थी अपने भाई के साथ में. I don't know what about. मुझे क्लियरली याद नहीं है कि किस बात पर हमारा झगड़ा हो रहा था. One thing led to another and somehow we fell out. Fell out मतलब झगड़ा कर लेना, यानी फाइट कर लेना. सो एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ती गई और किसी तरीके से हमारा झगड़ा हो गया. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. जब झगड़ा शुरू हुआ तो हल्का फुल्की सी बातें थी. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. लेकिन जैसे ही हमारा झगड़ा एंड की तरफ गया तो ये झगड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था. ही सैड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. उसने कहा कि वो सही है, और लेकिन मैं जानती थी कि वो गलत था. We hated one another. झगड़ा होने के बाद में क्या होता है, बड़ा गुस्सा आता है, तो ऐसा तो वैसा. तो वही हुआ, हम दोनों एक दूसरे से नफरत करने लग गए. The afternoon turned black. The afternoon turned black मतलब जब हमारा झगड़ा हुआ तो आफ्टरनून डे टाइम था और अब हो चुकी थी रात, यानी कि डार्क. Then suddenly my brother thumped me on the back. फिर अचानक से मेरा भाई आया और उसने मुझे बैक पर एक जोर सा थंब मारते हुए कहा, ओ कम अलोंग. अरे चलो भी, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट. हम इस तरीके से झगड़ा करते हुए, मुंह फुलाते हुए तो नहीं बैठे रहेंगे ना पूरी रात. आई वॉज इन द रॉन्ग. चलो मैं गलत था. सो ही वॉज इन द राइट. और इस तरीके से गलत होकर भी शायद वो सही हो गया. इट मीन्स उन दोनों की क्वेरल जो है वो ख़त्म हो गई. तो इस तरीके से बिना किसी बात के कई बार झगड़े शुरू भी हो जाते हैं सिबलिंग्स में और ख़त्म भी हो जाते हैं. सो जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. द फर्स्ट वन इज, विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज. फेल आउट का मतलब है क्वेरल्ड एंड द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक का मतलब है वॉज स्पॉइल्ड ड्यू टू अ टेंस मूड. ओके, द नेक्स्ट वन इज, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम. ये लाइन्स हैं. डिस्कस विद योर पार्टनर वॉट दीज लाइन मीन्स. अब इन लाइन का हमें मीनिंग बताना है. वन थिंग लेड टू अनदर, इसका मीनिंग है द ब्रदर एंड सिस्टर वेंट ऑन आर्ग्यूइंग, यानी पहले वो एक बात पर आर्ग्यू कर रहे थे, फिर दूसरी बात शुरू हो गई. द सेकेंड वन इज, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज लाइट. द क्वेरल वॉज स्टार्टेड ऑन स्मॉल इशू. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग.
So the quarrel ended bitter note and it turned into a big fight. Okay. Next one is the afternoon turned back. The quarrel spoiled their mood. The afternoon became very sad. Thumped me on the back, and the answer is he patted on her back in a friend's manner. Then the next one is what is the name of the poem and the poet. These are the extra questions जो कि हमें इस poem में से मैंने जो है बनाए हैं. What is the name of the poem and the poet? poem और poet दोनों का नाम हमें बताना है. ठीक है, तो एलिनर फर्जॉन wrote the poem और poem का नाम क्या है? Quarrel. Does the poet know about the reason of quarrel? पता था? No, the poet doesn't know the reason of their fight. नहीं पता था. थर्ड वन इज गिव द मीनिंग ऑफ फेल आउट. हम पहले भी दे चुके हैं, इसका मीनिंग है द क्वेरल. वाई डिड इट एंड बिटरली. ये जो है एक बीटर नोट पर क्यों ख़त्म हुई? बिकॉज बोथ ऑफ थिंक दैट दे आर राइट. क्योंकि दोनों ये सोचते थे कि हम सही हैं. नाउ लास्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप सिबलिंग शेयर जनरली. तो द सिबलिंग जनरली फाइट विद ईच अदर. यही बात होती है कि पहले लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, फिर मान जाते हैं और यही सब चलता रहता है और ये हर सिबलिंग की कहानी होती है. द नेक्स्ट वन इज जो कि सेकंड पैराग्राफ में से क्वेश्चंस हैं. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू दे शेयर. किस तरीके की रिलेशनशिप होती है? तो दे हैट ईच अदर. झगड़ा होने के बाद में बड़ी नफरत हो जाती है, बीटर मोमेंट आ जाता है. The second one is why did the brother patted on her back? The brother patted at her back to talk to her. बात करने के लिए उससे. What was the intention of her brother? Intention कैसी थी? He wanted to patch up with his sister. वो patch up करना चाहता था. Give the meaning of thumped. Thumped मतलब hit heavily, pat करना. ठीक है. Then why does it turn black? Turn black मतलब it means that their fight turns sour. पहले तो सब ठीक ठीक था, फिर क्या हुआ? चीज़ें बढ़ गई तो एक दूसरे के लिए बिटर हो गए. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. थैंक यू एवरीवन.